excerpt from Article 15 of the Indian Constitution. In Article 15, some points are abolished or prohibited by the Indian Constitution. Like discrimination. In this article, there is discrimination on grounds of religion. इस आर्टिकल में अगर आप डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ करते हो रिलीजन के, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, किसी के रिलीजन हिंदू, मुस्लिम, जैनिज्म, क्रिश्चियनिटी, रेस, किसी के कलर, आदर वो ब्लैक कलर का हो, वाइट कलर का हो, उसके साथ अगर आप डिस्क्रिमिनेट करते हो, कास्ट, सेक्स मीन्स वुमेन और मेन, और प्लेस ऑफ बर्थ, ये प्रोविजन है और एबॉलिश किया है इंडियन गवर्नमेंट ने इसको, कि आप इन ग्राउंड्स के अकॉर्डिंग किसी के साथ आप भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो. फर्स्ट पॉइंट, इंडियन गवर्नमेंट ने कहा इन आर डेमोक्रेटिक इंडियन गवर्नमेंट, दिस स्टेट शेल नॉट डिस्क्रिमिनेट, द स्टेट शेल नॉट डिस्क्रिमिनेट, कोई भी स्टेट, कोई भी राज्य शेल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाएगा अगेंस्ट एनी सिटीजन, किसी के साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते हो ऑन द ग्राउंड ओनली, किसी के साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते हो ऑन द ग्राउंड लाइक रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इकोनॉमिकली वीक और एनी वन ऑफ देम, एनी ऑफ देम, इनमें से किसी के साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते हो इस बेसिस पे, ऑन दीज ग्राउंड यू कान डिस्क्रिमिनेट विद देम. स्टेट को ये ऑर्डर दिया, स्टेट को ये चीज़ें बताई गई कि आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते. सेकेंड पॉइंट, नो सिटीजन शेल ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, caste, sex, place of birth, or any of them be subject to any disability, liability, restriction or condition with regard to. आप किसी भी के साथ किसी भी सिटीजन, सिंगल इंडिविजुअल पर्सन के साथ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम, कोई भी आप उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो. बी सब्जेक्ट टू एनी डिसेबिलिटी, उनकी कोई भी डिसेबिलिटी हो, लाइबिलिटी हो, रिस्ट्रिक्शन और कंडीशन आप नहीं लगा सकते हो उन पर. अब फर्स्ट पॉइंट है एक्सेस टू शॉप, पब्लिक रेस्टोरेंट्स, होटल्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट. आप किसी भी पब्लिक प्लेस का यूज़ कर सकते हो, आपको किसी भी तरह से वहाँ जाना बाउंड नहीं किया गया है. नो सिटीजन शेल ऑन ग्राउंड, किसी भी ग्राउंड, अगर आप डिसेबिलिटी है, लाइबिलिटी, रिस्ट्रिक्शन, कंडीशन, कोई कंडीशन आप पे नहीं लगाई गई है. यू कैन गो, यू कैन एक्सेस, आप वहाँ जा सकते हो शॉप पे, पब्लिक रेस्टोरेंट में, थिएटर में, होटल्स में और पब्लिक एंटरटेनमेंट प्लेसेस में आप विजिट कर सकते हो. सेकेंड, द यूज़ ऑफ वेल्थ, आप यूज़ कर सकते हो वेल्थ का, टैंक्स का, बाथिंग घाट, जितने भी घाट है, संगम घाट, लाइक रोड, प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट मेंटेन wholly or partially out of state fund or dedicated to the use of general public. आपको एसेस, आप कहीं पे भी एसेस कर सकते हो, कहीं पे भी ऑल ओवर इंडिया घूम सकते हो. सेकेंड पॉइंट, जो फंड्स गवर्नमेंट ने रोड बनाया है आप उसको यूज़ कर सकते हो. गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी जहाँ पे लगाई है गवर्नमेंट ने हमारे डेवलपमेंट के लिए, आप उस चीज़ को यूज़ कर सकते हो. लाइक वेल्थ, टैंक्स, बाथिंग घाट, रोड और प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट पार्शियली, होली और पार्शियली मेड बाय स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट फंड, ये सब आप जनरल पब्लिक हम लोग यूज़ कर सकते हैं. एज अ जनरल पब्लिक वी कैन यूज़ दीज
things. So in Article 15, Indian Constitution restrict these discrimination on the basis of sex, caste, race, sex, place of birth, of disability, any of them. Our constitution, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने द स्टेट को कहा है, द स्टेट शेल ऑल्सो नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ऑफ सेक्स, रेस, caste, religion, or male or female place of birth, and no citizen shall, on grounds of only religion, caste, we can't discriminate them on the basis of these things. And the last point is challenge of democracy. What is the challenges of democracy? No country can be described as being completely democratic. किसी भी country को, no country can be described as democratic country. किसी भी country को आप democratic country नहीं कह सकते हो. अब तक कोई भी country को democratic country पूरी तरह से नहीं कहा गया है. There are always communities and individuals trying to expand the idea of democracy and push for a great recognition of equality on existing as well as new issues. हमेशा से इंडिविजुअल और हमारी जो कम्युनिटी है वो डेमोक्रेसी को अलग अलग डिफाइन करती है और हम कोशिश करते हैं कि हमारी डेमोक्रेटिक इंडिया में इक्वालिटी हो, बट इन सम एग्जिस्टिंग इन सम फॉर न्यू इश्यूज आते आते इक्वालिटी न्यू इश्यूज के कारण वो इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी में ट्रांसफर हो जाती है. सेंट्रल टू दिस इज द स्ट्रगल फॉर द recognition of all persons as equal and for their dignity to be maintained. हमारी गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ऑलवेज स्ट्रगल करती है कि पर्सन्स, इंडिविजुअल पर्सन्स को इक्वली ट्रीट किया जाए बिफोर द लॉ, उनकी डिग्निटी का पूरी तरह से ख्याल किया जाए, मेंटेन की जाए उनकी डिग्निटी. इन दिस बुक you will read about how this issue of equality affects various aspects of our daily life in democratic India. In this book आप issues of equality various aspects में पढ़ेंगे. In various chapters our daily life में जो issues of inequalities हैं आप इसमें पढ़ेंगे. As you read these chapters, think about whether the equality of all persons and their being able to maintain their dignity is upheld. आपने इसको पढ़ा, इस चैप्टर को पढ़ा, इसके पढ़ने के बाद आपको क्या लगता है? द इक्वालिटी ऑफ द पर्सन, जो इक्वली, क्या हम पर्सन को इक्वली ट्रीट कर रहे हैं और दे आर बीइंग एबल टू मेंटेन, क्या हम उनकी डिग्निटी को इक्वली मेंटेन करके रख रहे हैं? हाँ, हम उनकी डिग्निटी को, उनकी भावनाओं को, उनके सेल्फ रेस्पेक्ट को संभाल कर रख पाते हैं, मेंटेन कर पाते हैं. थिंक दिस थिंग्स, think these things by yourself. And the exercises now, some definitions, like write down in your copy some definitions like write down the definitions in your copy. Your homework: universal adult franchise, dignity, what is constitution, civil rights movement. And the question answer of page 15
exercise 1, 2 and 3 and 4 by yourself.